मेरा पहला ब्लॉग तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्लॉग बना चुकी हूँ 3-4, बट मैं बीच बीच में गायब हो गई थी। तो अभी मुझे फिर से टाइम मिला है और मैंने अभी सोचा है कि मैं कंटिन्यू रखूँ अपना यूट्यूब का चैनल का, क्योंकि मुझे अच्छे से रीचिंग करनी है एंड मुझे अपना मोनेटाइज करवाना है चैनल। तो अब मैं कंटिन्यू आया करूँगी। तो आज हम बनाने वाले हैं गन्नू जी के ऊपर वीडियो ब्लॉग। ऑलरेडी मैं जा चुकी हूँ, वहाँ पर होकर आ चुकी हूँ विसर्जन के लिए गन्नू जी के। तो वहाँ से मैंने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जो क्लिप रहती है वो मैंने क्लिक करके लेकर आई हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर आई हूँ और ज़्यादा अच्छे से भी नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे इतना अच्छे से कैमरे का मतलब शूट करने का भी नहीं हुआ है। तो मुझे जितना आया मैंने उतना रिकॉर्ड कर लिया। तो उसमें हम देखेंगे मैं आरती होने के बाद बैंड बाजा बारात से हम गन्नू जी को लेकर जाते हैं और विसर्जन करके आते हैं। विसर्जन खुद नहीं करते हैं, वहाँ पर टीम रहती है ऑलरेडी जो विसर्जन करके आते हैं, क्योंकि समुद्र में क्या रहता है वहाँ पर डेंजर रहता है तो वो खुद से विसर्जन करने अलाउ नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में करते थे बहुत साल पहले, बट अभी फ़िलहाल नहीं करते हैं। अब तो वहाँ पर दे देते हैं। वर्सोवा साइड में हम करने जा रहे हैं क्योंकि हम अंधेरी में रहती हो तो ऑफकोर्स वर्सोवा ही जाते हैं। सो चलो चलते हैं। तो उनकी साइड से इनविटेशन आया था तो वहाँ पर हम गए थे और डांस वगैरह हो रहा है। देन उसके बाद हम वहाँ जाने के बाद बैंड बाजा, रास्ते में बहुत सारे गन्नू जी मिलते हैं। मतलब आपको गन्नू जी आते हैं ना उस टाइम पर आप कितने कभी भी जाओगे नाइट के टाइम पर आपको इतना मतलब 1.5 दिन के बाद आपको बैंड बाजा की आपको मिलेगी ही जश्न जैसा। तो वैसा माहौल मिलेगा ही मिलेगा। दिवाली के जैसे सज जाती है मुंबई उस टाइम पर, और वो आई थिंक सजी रहती है क्योंकि उसके बाद दिवाली आती है, देन क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है। तो फिर तब वहाँ गन्नू जी आते हैं ना उसके बाद से तो मुंबई एकदम से पूरी लाइट वाली हो जाती है। सो अभी हम वहाँ पर जाने के बाद जहाँ पर हम विसर्जन करते हैं वहाँ पर हम जाएंगे। नगरपालिका के पश्चिम वार्ड यांच्याकडून हार्दिक स्वागत। गणपती बाप्पा। बहुत सारी मराठी मतलब ऑफकोर्स महाराष्ट्र में रह रहे हैं, मुंबई में रहते हैं तो मराठी तो होंगी। तो वो पूरा अपने अच्छे से पूरा जो कल्चर वाइज जो रेडी होना होता है तो बिल्कुल वैसे रेडी होकर आते हैं। तो मैंने भी एक वीडियो उसका मैंने क्लिक कर लिया था, बट क्लियरली नहीं किया था क्योंकि किसी और का फुटेज था। तो मैंने सोचा फेस ना करूँ मैं, तो मैंने उनका जो छोटा सा क्लिप रहता है तो वो मैंने तुरंत ही उनका रिकॉर्ड कर लिया था। तो देख सकते हैं कि वो पूरा मराठी लुक में रेडी होकर जाते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वहाँ पर खुद से विसर्जन करना अलाउड नहीं रहता है। तो अभी नहीं है, वरना अदरवाइज़ पहले था। मैं 2019 में गई थी तब तब भी मेरे गन्नू जी रखते थे। 5 साल के उन्होंने गन्नू जी रखे थे, तो अब तो 5 साल पूरे हो गए तो अब वो नहीं रखते हैं। तो उस टाइम पर तो हम खुद ही विसर्जन करने जाते थे, खुद ही जाते थे सब वहाँ पर। वो कभी कभार अलाउ इसलिए नहीं करते क्योंकि जब समुद्र का जब वो लहरें बहुत तेज़ी होती है तो वहाँ डेंजर रहता है, तो वो पहले से ही फिर मना कर देते हैं। तो यहाँ पर टीम रहती है ऑलरेडी जो वो लेकर जाएंगे। वो हमारे गन्नू जी की आरती करते हैं। आरती करने के बाद वहाँ पर दोबारा से आरती होती है जब उनका विसर्जन करने जा रहे होते हैं। घर से आरती करके आते हैं,
बट जहाँ विसर्जन करने जा रहे होते हैं वहाँ उनकी दोबारा से अच्छे से आरती होती है, जो भी उनकी पूजा होती है। तो उसके बाद फिर वो जो टीम रहती है वो गन्नू जी लेकर जाते हैं। लेकर जाने के बाद वापस गन्नू जी की मिट्टी रहती है उसको लेकर आते हैं छोटी सी, तो उनसे फिर से ऐसे ही ले जाते हैं, कोई छोटे से गन्नू जी बना लेते हैं। मेरे दी का मुझे याद है वो जब लेकर आ रहे थे तो उन्होंने उसी मिट्टी से छोटे से गन्नी जी बना लिए थे और वो उनकी पूजा करके और वापस से फिर घर में अपने लेके चले गए थे। तो बहुत से ऐसे भी करते हैं, तो देखते हैं चलो आगे का। तो आपने तो पूरा देख ही लिया होगा, मैंने छोटे छोटे ही क्लिप मैंने ऐड किया है, बस ज़्यादा मैं लेकर नहीं आई थी क्योंकि मेरा कुछ आइडिया नहीं था ब्लॉग बनाने का, तो मैंने तो बस छोटे छोटे बस ऐड कर मतलब रिकॉर्ड ही कर ली थी बस। लेकिन फिर मुझे बाद में आइडिया आया क्यों ना मैं इसी का ही ब्लॉग बना दूँ एक अच्छा सा गन्नू जी के ऊपर, मुंबई में कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं, तो उसी के ऊपर ही मैंने अभी बना दिया है। तो अभी वापस जाएंगे तो एक लास्ट में एक क्लिप ऐड कर दी है जिसमें बहुत सारा शोर सुनाई देने वाला है आपको, क्योंकि उस टाइम पर रोड पर आपको तो हम ऐसे ही पूरे ढोल बाजा वगैरह ये सब सुनाई देंगे ही, पटाखों की आवाज़, ढोल की आवाज़, डीजे की भी, गाने सुन के जाते हैं, गाने मतलब पूरा डीजे लगा के पूरा गाड़ी में और फिर बजा कर जाते हैं, तो ऐसे भी है। तो मतलब पूरा चाव एक रहता है ना, गन्नू जी आते हैं तो वो जो 11 दिन रहता है वो मुंबई शांत, उस टाइम मुंबई शांत नहीं होती है, उस टाइम पूरा इधर उधर चाव पूरा होता ही रहता है, हलचल होती रहती है। तो मैंने एक लास्ट में एक ऐड कर दिया, मैंने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई, काफ़ी अच्छे सुंदर गन्नू जी एक आ रहे थे, अच्छे खासे उनकी डोली में एकदम फूली फूल उनके सजे हुए थे, तो मैंने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया, बट मैंने लाइव देखा था, बहुत सुंदर लग रहे थे। खैर जितने और भी जाते हैं तो सारे ही सुंदर लगते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छे से सजा के लेकर जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो टाटा, अभी फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। वेट वन थिंग और, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना क्योंकि मुझे मोनेटाइज करवाना है अपना, तो प्लीज़ व्यूज़ मेरे बढ़वा देना जैसे हो सके, क्योंकि मुझे इस बार मैंने अपना दोबारा से स्टार्ट किया है, तो मुझे इस बार कुछ भी हो जाए मोनेटाइज अपना चैनल करवाना ही है। तो बाय, थैंक यू।